चलिए मालिक, आपका हेयर कट शुरू करते हैं। जो गंजा मत कर देना तो। तैयार हो जाइए। मालिक, आपका लॉकेट कहाँ गया? वो मेरा ठंडा साहब कहीं खो गया है, शायद मैंने कहीं रख दिया होगा। छोड़ो तुम। ऐसे कैसे जाने दो? जब भी मैं अपने बचपन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बस वही याद आता है, आपकी गोदी में बैठकर आपके लॉकेट के साथ खेलना। और आप कह रहे जाने दो? इतनी पुरानी याद को मैं कैसे जाने दे सकती हूँ? रुकिए, मैं अभी ढूंढ के देती हूँ, यही कहीं होगा। अरे मैंने हर जगह देख लिया है मधु, चप्पा चप्पा छान मारा है घर का। मालिक, आपकी और मेरी नजर में फर्क है। अरे मधु, उसमें तो तेरे पुराने खिलौने रखे हुए हैं। कभी मैंने अपने गले से खंडा साहब निकाला है तो वहां मैं अलमारियों में रखूंगा। मालिक, अभी ढूंढ के देती हूँ। अरे टीवी के नीचे कहाँ होगा मधु? यही कहीं होगा, आपको दिखा नहीं होगा। मधु मान जाया कर तू मेरी बात। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको ढूंढ के। मालिक, आपने अपने सामान में रख दिया होगा, मैं अभी नीचे उतारती हूँ। आपकी चाबी दीजिए। बस, इस ट्रंक में मेरा खंडा साहब नहीं है। क्यों तुम दोनों माँ और बेटी मेरे सामान के पीछे पड़े हो? मेरे सामान से छेड़खानी करना बंद करो, बस। मेरा सामान जैसा है उसे वैसे रहने दो। पर मालिक, मधु, तू बुरा मत माना। पिछले कई दिनों से मैं इनका ये बर्ताव देख रही हूँ। पर क्यों माँ, हुआ क्या? पता नहीं क्या हुआ है, मैं भी पूछ पूछ कर थक गई, कुछ बताते ही नहीं है। बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। भगवान जाने क्या बात है। लेकिन देख, तू बिल्कुल बुरा मत मान, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अभी अभी इतनी तकलीफ से बाहर आए हैं ना, इसलिए शायद स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आई होगी। अपने आप ठीक हो जाएंगे। वैसे भी तूने कहा था ना कि ये बदमाश बच्चे कब बड़े होंगे। चल। चल।
वैसे मेरा मन तो बहुत किया कि मधु को सब कुछ बता दूं। मैं जानता हूं यह आपका मुझसे नफरत नहीं, बल्कि आपका आपकी बेटी के लिए प्यार आपसे ये करवा रहा है। मैंने फैसला किया है कि हमारे बीच गुजरे खट्टे मीठे पल मैं मधु को नहीं बताऊंगा। अब आपकी खांसी ठीक है ना? बेटा तेरा काढ़ा ने तो कमाल कर दिया। मालिक वो मेरा नहीं, आरके का पता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। मालिक ये क्या है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मधु बेटा तो सोई नहीं, बहुत रात हो गई है। मालिक मैंने आपको घर के बाहर निकलते हुए देखा, आखिर बात क्या है? ससुर जी, मैं अपनी बीवी को यहाँ आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, उसका दिल मत तोड़िएगा। बेटा मुझे माफ कर देना। किस बात के लिए मालिक? मुझसे गलती हो गई थी बेटा, और मैं उसी गलती को यहाँ दफनाने आया था। मुझे माफ कर दे बेटा, उस गलती के लिए भी और इसके लिए भी कि मैं तुझे उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। मतलब ये बेटा कि पुरानी सारी बातों को भुलाकर जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। सारे रिश्तों को एक नए सिरे से और एक अच्छा पिता बना रहना चाहता हूँ बेटा मैं। आपसे किसने कहा कि आप अच्छे पिता नहीं हैं? मालिक आपको पाना बड़ी किस्मत की बात है। कहीं हार के नहीं तो आपको कुछ? हमारे बीच में गलतफहमियां हुई थी। क्या मालिक? लेकिन अब कुछ नहीं है। तो अब जो गलतफहमियां थी उनके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें चलना चाहिए बेटा, नहीं तो उस पेड़ के पीछे से वो लाल आंखों वाला भूत उड़ के तेरे पास आ जाएगा। मालिक अब प्लीज मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। अब देख, मैं तेरी माँ की तरह तो हूं नहीं कि तुझे लोरियां सुना के सुला दूं। तुझे पता है, जब तू छोटी सी थी और तू नहीं सोती थी और तुझे ऊपर सुलाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी, तो मैं तुझे इसी लाल भूत की कहानी सुना के सुलाता था और तू एकदम से झट से सो जाती थी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे डर वर नहीं लगता। बड़ी तो तू हो गई है, देख रहा हूँ। वो क्या मालिक? चल सोते हैं, बड़ी हो गई है।
पी। बीवी, बीवी। गुड मॉर्निंग आरके। बेवकूफ बनना बंद कर, वो या नहीं। मैं यहीं पर हूँ। तुम